तो आज हम बनाएंगे वॉर मैप एनिमेशन। मैप एनिमेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है मैप। मैप के लिए हम जाएंगे QGIS में। अगर तुम्हारे पास QGIS नहीं है तो सिंपली तुम गूगल पे जाके सर्च करना QGIS, सर्च टॉप पे देगा QGIS.org, इस पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड, नीचे जाके स्किप इट एंड गो टू डाउनलोड, और यहाँ पे तुम्हें वर्जन मिल जाएगा अपने डिवाइस का। ये मैकओएस का है। यहाँ पे तुम्हें विंडोज़, लाइनक्स, BSD, मोबाइल, टैबलेट जिस पे भी चाहिए उस पर तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करके फिर ओपन कर लेना है और ऐसा इसका कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट, तो ये हमारा QGIS का नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हमें इसमें चाहिए होगा एक बेस मैप जिसके ऊपर हम एनिमेशन बनाएंगे। तो बेस मैप के लिए हमारे पास ऊपर एक प्लगइन है HCM GIS। यहाँ पे तुम्हें ढेर सारे बेस मैप्स मिल जाएंगे, बट ये जो प्लगइन है तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, ये तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक और ऑप्शन होगा प्लगइन्स का, इस पर क्लिक किया, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स। यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो। सबसे पहले ऑल पे सिलेक्ट रखना एंड देन HCM GIS। तो ये आ गया हमारे पास HCM GIS। इस पर मैं क्लिक किया, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल प्लगइन का। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो मुझे री इंस्टॉल बता रहा है, और तुम्हें ऑप्शन आएगा इंस्टॉल प्लगइन का। तुम्हें प्लगइन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे ऊपर तुम्हारा HCM GIS प्लगइन शो होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हारा प्लगइन शो नहीं होता तो QGIS को क्विट करो और फिर से ओपन करो, फिर तुम्हारा प्लगइन ऊपर शो हो जाएगा। मैं जाऊँगा HCM GIS पे, बेस मैप्स, और यहाँ पे जो भी बेस मैप तुम्हें पसंद है वो तुम चूज़ कर सकते हो। ठीक, मैं भी चूज़ करूँगा बिंग वर्चुअल अर्थ। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेयर्स में हमें दिख गया बिंग वर्चुअल अर्थ जो है आ गया। मैं कमांड दबा के अपने पैड पे स्क्रॉल करूँगा तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ये मूव करने का टूल है, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ। अभी हम बनाएंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर एनिमेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा नॉर्थ कोरिया की कंट्री शेप फाइल और साउथ कोरिया की कंट्री शेप फाइल जिसको हम एनिमेट कर सकें। उसके लिए हमें QGIS में वर्ल्ड मैप लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बिंग मैप है इस पर तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने का, यहाँ पे तुम वो कर नहीं सकते हो बिंग वर्चुअल अर्थ में। उसके लिए हमें लोड करना पड़ेगा वर्ल्ड मैप। उसके लिए नीचे कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जगह तुम टाइप कर दो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, और यहाँ पे तुम्हारा वर्ल्ड मैप जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड तुम लेयर्स में देख सकते हो बिंग वर्चुअल अर्थ के ऊपर वर्ल्ड मैप की लेयर है वो जो पेस्ट हो गई है। अगर मैं बिंग वर्चुअल अर्थ को अनटिक करता हूँ तो ये देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप की लेयर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ल्ड मैप की लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने का। ठीक है, सिलेक्ट फीचर्स बाय एरिया और सिंगल क्लिक। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये कर्सर आ गया कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने का। तो जैसे कि अब मैं क्लिक करता हूँ ये नॉर्थ कोरिया पे, इसने नॉर्थ कोरिया को सिलेक्ट कर दिया। साउथ कोरिया पे क्लिक करूँगा तो साउथ कोरिया को सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं कमांड प्रेस करके किसी और कंट्री को सिलेक्ट करूँगा तो दोनों को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर तुम्हें मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट करनी है तो जस्ट तुम कमांड प्रेस करो और जितनी चाहे उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इनको हटाता हूँ। मुझे पहले पूरा कोरियन पेनिनसुला चाहिए, तो ये मैं लेता हूँ। इन दोनों पे मैंने क्लिक किया, वर्ल्ड मैप पे गया, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, एक्सपोर्ट में गया। एक्सपोर्ट में ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्टेड फीचर एज। जो तुमने फीचर्स अभी सिलेक्ट किए मतलब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उसको हम सेव करेंगे। क्लिक किया इस पर, यहाँ पे ये 3 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक किया और अपनी ये जो फाइल है उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ शेप फाइल QGIS में। नाम दे देता हूँ कोरियन पेनिनसुला। सेव एंड ओके। तो ये जो हमारी अलग लेयर बन गई, यहाँ पे नाम आ गया कोरियन पेनिनसुला और ये अलग लेयर बन गई। अब मैं वर्ल्ड मैप की लेयर को हटा भी दूंगा तो भी हमारी ये कोरियन पेनिनसुला की लेयर बचेगी। ठीक है, तो एक हमें ये चाहिए था दोनों कंट्रीज़ में फाइट दिखाने के लिए। एक मैं अलग से किसी कंट्री का ले लेता हूँ, इनमें से किसी एक का, वो तुम्हें समझ में आएगा दा विंची में जाके कि वो क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोरियन पेनिनसुला को अनचेक किया और इनमें से मैं मान लो नॉर्थ कोरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्लिक किया, वर्ल्ड मैप पे गया, एक्सपोर्ट,
सेव सिलेक्टेड फीचर एज, फिर से यहाँ पे फाइल नेम के आगे 3 डॉट्स आएंगे, इन पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को सेव करना है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, शेप फाइल QGS में, नाम देता हूँ उसको मैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है, कर दिया मैंने इसको सेव एंड ओके। तुम्हारे पास नॉर्थ कोरिया की अलग से लेयर बन गई, यहाँ पे लिख के आ गया नॉर्थ कोरिया। ठीक, ओके। तो हमारे पास तीनों लेयर्स आ गई जो हमें चाहिए थी। सबसे पहले हमें चाहिए था कोरियन पेनिनसुला, वो भी आ गया। बिंग वर्चुअल अर्थ का बेस मैप भी आ गया, और एक हमें चाहिए थी नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की अलग से फाइल आ गई। अब हम तीनों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा बिंग वर्चुअल अर्थ को एक्सपोर्ट। तो इसके लिए बाकी जो भी लेयर है उन सबको अनचेक करना है, सिर्फ बिंग वर्चुअल अर्थ को सिलेक्ट करना है। इस सिलेक्शन टूल को हटा के ऊपर ये पैन मैप के टूल पे क्लिक करूँगा ताकि मैं मैप को हिला सकूँ। ठीक है, तो मैं इतना मैप जो है वो डाउनलोड करूँगा। तो इतना मैप मैं डाउनलोड करूँगा, बाकी सारी लेयर्स को अनचेक किया, बिंग वर्चुअल अर्थ को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू प्रिंट लेआउट का, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको नाम दे देंगे हम कोरियन मैप, इसको हम नाम दे देंगे कोरिया बेस मैप, और हिट ओके। नई विंडो हमारे पास ओपन होके आ गई। इसमें हम सेंटर में जो कैनवास है इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड नीचे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, आइटम प्रॉपर्टीज़, नीचे पेज। साइज़ करेंगे हम कस्टम, मिलीमीटर्स को चेंज कर देंगे पिक्सल्स में, और अब तुम्हें जो भी रेजोल्यूशन चाहिए तुम मैनुअली टाइप कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए 4K रेजोल्यूशन, तो 3840 बाय 2160, ये आ गई 4K रेजोल्यूशन। ठीक, नीचे बैकग्राउंड ओपेसिटी कर दूंगा मैं 0। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है एक ऐड मैप का, इस पर कर दूंगा मैं क्लिक, और यहाँ पे अपना जो मैप है इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये हमारा मैप ड्रॉ हो गया। अब इसको सिंपली ऊपर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट एज इमेज का, इस पर क्लिक करना है, एंड जहाँ भी तुम इसको सेव करना चाहोगे सेव कर सकते हो। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, एंड हिट सेव। क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो उसको 600 dpi कर सकते हो एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन को, 300 भी बहुत होती है। सेव, ये हमारे ऊपर आ गया एक्सपोर्ट लेआउट सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड द लेआउट। ठीक है, तो ये हमारी होगी। अब हमारे पास 2 और है, उनको भी कर लेते हैं फटाफट एक्सपोर्ट। फिर से QGIS पे गए, इस बार हम सिलेक्ट करेंगे कोरियन पेनिनसुला, बाकी कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं करनी है। कोरियन पेनिनसुला को टिक किया, अगेन न्यू प्रिंट लेआउट, नाम दे देंगे इसको कोरियन पेनिनसुला, एंड हिट ओके। फिर से बीच में कैनवस पे क्लिक किया, राइट साइड पेज के ऑप्शन आ गए, साइज़ कर दिया कस्टम, मिलीमीटर से पिक्सल चेंज किया, 3840 बाय 2160, मेरी रेजोल्यूशन आ गई। बैकग्राउंड ओपेसिटी कर दी हमने 0। लेफ़्ट साइड ऐड मैप पे क्लिक किया, और अपना जो मैप है वो इस पर ड्रॉ कर दिया। ये आ गया हमारे पास कोरियन पेनिनसुला का मैप। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी शेप फाइल एक्सपोर्ट करनी है नीचे जाके बैकग्राउंड को अनचेक करना है। बैकग्राउंड को कर दिया हमने अनचेक, और ये हमारे पास सिर्फ कोरियन पेनिनसुला की शेप फाइल आ गई। अगेन इसको भी कर देंगे हम एक्सपोर्ट एंड सेव, अगेन सेव, ये भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट होगी। अब नेक्स्ट फिर से जाएंगे अपना QGIS में, वो हम करेंगे नॉर्थ कोरिया को एक्सपोर्ट। बाकी लेयर्स को अनचेक किया, ये हमारी नॉर्थ कोरिया की लेयर। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम एक्सपोर्ट कर दो बेस मैप, उसके बाद इसको मूव नहीं करना है, बीच वाले को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारा दाविंची रिजॉल्व में जब तुम लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली अलाइन नहीं होंगी। अगेन न्यू प्रिंट लेआउट, नॉर्थ कोरिया, एंड हिट ओके। सेंटर पे क्लिक किया, साइज में हम कर देंगे कस्टम, पिक्सल 3840 एंड 2160। बैकग्राउंड कर देते हैं ओपेसिटी 0, ऐड मैप, एंड मैप कर देंगे अपना, अभी मैप ढंग से ड्रॉ नहीं किया मैंने, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ फिर से।
सेंटर पे क्लिक, कस्टम पिक्सल 38402160 बैकग्राउंड 0, ऐड मैप। फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। ये हमारा मैप ड्रॉ हो गया। नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड को अनचेक कर देंगे एंड एक्सपोर्ट एज इमेज। उसको कर लूँगा मैं सेव। तो हमारी तीनों लेयर्स जो है वो एक्सपोर्ट हो गई। अब हम QGIS को करेंगे बंद। इसको हम सेव कर लेंगे प्रोजेक्ट को, ताकि बाद में कोई दिक्कत आए तो हम फिर से इन फाइल्स को एक्सपोर्ट कर पाएँ। उसको नाम दे देंगे हम कोरिया वॉर मैप्स एंड हिट सेव। ठीक है, अब ओपन कर लेंगे अपना दाविंची रिजॉल्व। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। नाम दे देंगे हम इसका कोरिया वॉर मैप एनिमेशन। तो ओके, ये होगा हमारा दाविंची रिजॉल्व ओपन। हम जाएंगे मीडिया पूल में और इंपोर्ट कर लेंगे अपनी ये तीनों फाइल्स। ओपन, हमारी तीनों फाइल्स आ गई। अब हम जाएंगे सीधा अपना फ्यूजन पेज पे, क्लिक किया, ये आ गए हम फ्यूजन पेज में। ओपन करेंगे अपना मीडिया पूल। यहाँ से सबसे पहले हमारा कोरिया का जो बेस मैप है इसको नोड्स में ले आएंगे। स्प्लाइन बंद कर देता हूँ मैं, इंस्पेक्टर बंद कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास हमारा बेस मैप। इसको हम रीनेम कर देंगे बेस मैप। ठीक है, हिट एंटर। तो ये हमारा जो बेस मैप है वो व्यू पोर्ट में शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जो कोरियन पेनिनसुला है इसकी लेयर को मर्ज करेंगे। उसको रीनेम कर देंगे हम कोरियन पेनिनसुला। ओके, अब इसकी आउटपुट को उठा के बेस मैप के आउटपुट से जोड़ेंगे तो यहाँ पे मर्ज बन जाएगा और हमारा जो कोरियन पेनिनसुला है वो पेस्ट हो गया हमारे बेस मैप पे। बट हमें क्या चाहिए कि हमें जो कोरियन पेनिनसुला है इसका हमें कलर चेंज करने की फ्रीडम चाहिए, ताकि हम कोई भी कलर चूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम इसको हटाएंगे, यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड लाके इन दोनों के बीच में रखेंगे। बैकग्राउंड नोड को डालेंगे मर्ज की फोरग्राउंड में। इसका हम साइज़ कर देते हैं चेंज, जितना हमारा बेस मैप का है 3840 एंड 2160। ठीक है, तो इसने हमारे पूरे बेस मैप को अब कवर कर लिया। अब हम क्या करें, जो कोरियन पेनिनसुला है इसको डाल देंगे बैकग्राउंड के मास्क इनपुट में। देखो क्या किया इसने, बैकग्राउंड का जो भी एरिया कोरियन पेनिनसुला के बाहर था उसको मास्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है इसमें जाके कलर, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हें कलर चाहिए वो तुम चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं रेड चूज़ करता हूँ एंड क्लिक ओके, तो उसका कलर रेड हो गया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कमांड C, बाहर कहीं क्लिक करके कमांड V पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ब्लू एंड ओके। ठीक है, अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं मर्ज 1 के ऊपर, बन गया मर्ज 2। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू पेनिनसुला जो है आगे है इसलिए ऊपर दिखेगा। ठीक, अब हमें एनिमेशन करने के लिए सिंपली क्या करना है, एक पॉलीगॉन टूल को लेना है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अभी हमें इसका बॉर्डर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए लाए थे हम नॉर्थ कोरिया का मैप। इसको लेके हम मर्ज 2 के आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ कोरिया मैप शो होना शुरू हो गया। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, रफ सी बाउंड्री जो वो ड्रॉ कर देता हूँ। तुम टाइम लेके थोड़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये होगी हमारी रफ सी बाउंड्री ड्रॉ। अब हमें नॉर्थ कोरिया का मैप नहीं चाहिए तो इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो पॉलीगॉन नोड हमने बनाया इसको मर्ज 2 के मास्क इनपुट में डाल देंगे। तो इसने क्या किया, जितने एरिया में जो मास्क इनपुट है उतना हमें दिख रहा है, उसके बाहर का इसने मास्क कर दिया। ठीक है, एनिमेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, बस अब इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनिमेट हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ एनिमेट हो जाएगा। जहाँ इसको तुम ड्रैग करके ले जाओगे वहाँ एनिमेट हो जाएगा। तो मान लो मुझे कमांड
Z दबा कमांड Z दबाऊँगा, फिर से उसी पोजीशन पे आ गए। मीडिया पूल करता हूँ बंद, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरा दिखे। ठीक, तब मैं क्या करूँगा, पॉलीगॉन नोड पर सेलेक्ट किया, फ्रेम नंबर 0 पे गया। फ्रेम नंबर 0 पे हम चाहते हैं कि हमारी बाउंड्री यहीं पे रहे। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं चाहता हूँ कि फ्रेम नंबर 45 पे हमारा जो ये बाउंड्री है वो यहाँ पे आ जाए, जो शो करेगा कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की इतनी बाउंड्री ऑक्यूपाई कर ली। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट किया सारे को, किसी एक पॉइंट को पकड़ा, इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तुम इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बाहर क्लिक किया, कोई इंडिविजुअल पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं से, ये ऐसे तुम कोई भी शेप दे सकते हो। ऐसे चूज़ कर सकते हो कि मान लो कि तुम रियल वॉल के ऊपर बना रहे हो, तुम चूज़ कर सकते हो कि कौन सी सिटी कंट्रोल में है, कौन सी नहीं है। ठीक है, और इसको तुम स्मूथ भी कर सकते हो। जैसे ये रफ एजिज़ है तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर ऑप्शन आता है स्मूथ का, इस पर क्लिक करोगे तो ये राउंड हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारी, अब हम जाएंगे फ्रेम नंबर 0 पे। तो बेसिक सी वॉर मैप एनिमेशन तैयार हो गई। ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ ताकि ये शो ना हो लाइन। ये देखो हमारी बेसिक सी वॉर मैप बन गई, बट ये बड़ी मतलब इसमें कोई स्टाइलिंग सी नहीं है। तो सबसे पहले हम इन कलर्स को थोड़ा बढ़िया करते हैं। तो सबसे पहले मैं मर्ज पे जाके, मर्ज 1 पे जाके अप्लाई मोड को कर दूँगा कलर। ये देखो अब इसका कलर पहले से काफ़ी बेटर हो गया। अब मैं मर्ज 2 पे जाके भी अप्लाई मोड कर दूंगा कलर। ठीक है, ये पहले से काफ़ी बेटर दिख रहे हैं अब। ठीक, दूसरा हमें क्या करना है, जो ये बाउंड्री है इसको थोड़ा स्टाइलाइज करना है। ये बहुत ही यूनिक सी लाइन है। तो ऐसे तो सिंपली तुम एक चीज़ कर सकते हो कि पॉलीगॉन पे क्लिक किया और थोड़ा सा सॉफ्ट एज कर दिया। इससे क्या होगा, जो ये एजेस हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब फिर से एनिमेशन होगी तो ये पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। बट हम इसको और बेटर कर सकते हैं। कैसे, इस पॉलीगॉन नोड को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, बाहर सेलेक्ट करके एक नया नोड डालेंगे, डिस्प्लेस, DISP, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेस, इसका शॉर्ट है DSP। इस पर करेंगे हम ऐड, ये आ गया हमारा डिस्प्लेस नोड। अब हमारा जो पॉलीगॉन है इसकी आउटपुट को डिस्प्लेस की येलो आउटपुट जो कि बैकग्राउंड है इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुम डायरेक्टली डालते हो तो कई बार ये मास्क यानी कि ब्लू आउटपुट से जुड़ा होता है, इसको तुम्हें येलो से जोड़ना है। ठीक, डिस्प्लेस आ गया। अब इस डिस्प्लेस में हम ऐड करेंगे क्या, एक फास्ट नॉइस। डिस्प्लेस के फोरग्राउंड में, फोरग्राउंड मतलब ये ग्रीन वाला, नीचे ले आता है इनको, ये ग्रीन वाले में ऐड कर देंगे हम फास्ट नॉइस। ठीक है, अब इस डिस्प्लेस का जो आउटपुट है इसको डालेंगे हम अपने मर्ज 2 में। ठीक है, इसको डालेंगे अपने मर्ज 2 में। अब अगर मैं डिस्प्लेस को तुम्हें व्यू पोर्ट में शो करके दिखाऊं, ड्रैग करके व्यू पोर्ट में लाया, छोटा किया, तो अब ये क्या करेगा डिस्प्लेस में। अब हम फास्ट नॉइस पे जाएंगे। अब देखना शेप को क्या होता है। जैसे मैं सबसे पहले मैं स्केल बढ़ा देता हूँ, तो देखो इसकी एजेस जो है वो रफ होना शुरू हो गई। ठीक है, लेट्स से इतने स्केल पे मुझे बेस्ट लग रही है एजेस, इतना बेटर लग रहा है। ठीक है, डिटेल्स बढ़ा दी, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस। ठीक है, इतना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब मीडिया आउट पे जाके देखेंगे तो अब देखना तुम्हारी एनिमेशन कैसी दिखेगी। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, तो ये देखो तुम्हारी एनिमेशन पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। तो बाउंड्री कैसे अब मूव कर रही है। ठीक, ये बन गई हमारी बेसिक सी वॉर मैप की एनिमेशन। तुम अगेन यहाँ पे फास्ट नॉइस पे जाके इसको और चेंजेस दे सकते हो जो तुम देना चाहोगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और कम कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, सी थ्रेड भी बढ़ा सकते हो जिससे मूवमेंट ज़्यादा जाएगी, बस नहीं सी थ्रेड 0 रखता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे तुम एक सिंपल सी वॉर मैप की एनिमेशन बना सकते हो। ये बन गई हमारी एनिमेशन। अब इस एनिमेशन को भी और स्मूथ करा जा सकता है। कैसे, जाएंगे हम स्प्लाइन में,
स्पेक्टर बंद कर देता हूँ मैं। स्प्लाइन में जाके हम अपना पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा जूम टू फिट का। इन दोनों पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्मूथ का, इस पर क्लिक करना है तो अब हमारी एनिमेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। लेट्स इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, तो मेरी स्क्रीन बहुत छोटी है तो देखना। हमारी एनिमेशन क्या हो रहा है, अब धीरे से स्टार्ट हो रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है, फिर आगे जाके स्लो हो जा रही है। ठीक है, यहाँ से तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा और आगे के लिए और स्टीप कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा आगे खींच के स्टीप कर देता हूँ। अब देखने एनिमेशन कैसे होगी। देखा, पहले एनिमेशन बिल्कुल स्लो स्टार्ट हुई, फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई और अगेन जाके स्लो हो गई। ठीक है, तो ये कर्व तुम चेंज कर सकते हो। इसमें चाहता हूँ स्टार्टिंग में एनिमेशन फास्ट रहे और फास्ट चुक जाए। देखो हमारी एनिमेशन फास्ट जाएगी, एंड में जाके स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम इन कर्व्स को चेंज करके अपनी एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे तुम कोई भी चूज़ कर सकते हो। अभी मैं सिंपल कर देता हूँ इसको स्मूथ। जाते हैं एडिट पेज में, इसको मैं थोड़ा अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि जो हमारे ब्राइट हिस्से जो हैं फ्रंट कंट्रीज के ज़्यादा दिखें। इसके लिए सिंपली जो बेस मैप है इसको पीछे ले आता हूँ, इसमें ऐड कर देते हैं एक शिफ्ट स्पेस बार डाल के कलर करेक्टर ऐड कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर में ओपन करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया जाए, गेन थोड़ा सा कम, लिफ्ट आई थिंक इतनी ठीक है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इतना ही करता हूँ, बाकी तुम इन कंट्रोल्स को चेंज करके अपने हिसाब से मैप को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे हमारी एनिमेशन, इसको हम बड़ा करके एक बार देख लेते हैं फुल रेजोल्यूशन में। पहले इसकी रेजोल्यूशन को फुल कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये फुल ही है, कमांड F एंड इसको प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी बेसिक मैप की एनिमेशन। अगर एनिमेशन देखो अभी ये ढंग से प्ले नहीं हो रही क्योंकि मेरे सिस्टम में इतनी पावर नहीं है। देखो यहाँ पे 14 फ्रेम्स ही आ रही हैं। तो इसके लिए अब इसके लिए दो सॉल्यूशन है। एक तो जब तुम बना रहे हो एनिमेशन और तुम्हें इतनी अच्छी क्वालिटी में देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली तुम प्लेबैक में जाओ, टाइमलाइन प्लेबैक रेजोल्यूशन को ले हाफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये अच्छे से प्ले हो रही है, क्या अभी अच्छे से प्ले हो रही है। अब मैं लेट्स तो तुम्हारा सिस्टम और वीक है तो इसको क्वार्टर कर दो। ठीक है, क्वालिटी स्क्रीन की बहुत बिगड़ जाएगी बट तुम्हारी फाइनल आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी इसके साथ तुम अच्छे से स्मूथली काम कर सकते हो और एंड में जाके इसको बढ़ा सकते हो। अब मुझे एंड में इसको अच्छे से देखना भी है और ये अच्छे से प्ले भी होनी चाहिए, तो इसको मैं टाइम लाइन रेजोल्यूशन फुल कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है बस रेंडर कैश को तुम कर दो स्मार्ट। अब क्या होगा, तुम्हारी देखो ये एनिमेशन की जो लेयर है इसके ऊपर एक रेड लाइन आ जाएगी तो धीरे धीरे ब्लू हो रही है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, तुम्हारी जो वीडियो है इसको रेंडर कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम लाइन में इसको रेंडर कर देगा। जब ये ऊपर की लाइन बिल्कुल ब्लू हो जाएगी मतलब तुम्हारी पूरी वीडियो रेंडर हो गई। अब तुम इसको आराम से स्मूथली चला सकते हो। तो ये हमारी पूरी वीडियो जो है रेंडर हो गई। तो हम इसको कमांड F करके बड़ा करके प्ले करते हैं। तो ये देखो हमारी जो एनिमेशन है वो प्ले हो गई। ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दी है मैंने। ठीक है, तो थोड़ा स्लो करना है, सिंपली जाके फ्यूजन पे जाएंगे, अपना जो पॉलीगॉन नोड है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये 45 पे थी यहाँ पे हमारी एनिमेशन, इसको यहाँ पे क्लिक करके हटा देंगे। लेट से हम इसको ले आते हैं 60 पे। अगेन सारा सिलेक्ट किए तामझाम, इसको उठा के ले आए यहाँ पे। ठीक है, कस्टमाइज़ कर लेते हैं ऊपर नीचे एक पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हो तुम। ठीक है, लेट्स मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स आगे चलें थोड़ा। तो ये हमारी एनिमेशन थोड़ी स्लो हो गई। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ दिस। वेट करते हैं इसका रेंडर होने का। ठीक है, तो ये बन गई हमारी मैप एनिमेशन।
फाइनल वर्जन देख लेते हैं प्ले करके। ठीक है, ऐसे तुम कस्टमाइज़ करके कितनी भी मैप एनिमेशन बना सकते हो। और तुम्हें नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी फर्दर ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो कि अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।